जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं और ये सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेट और करा चुके हैं, तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम टोटल 150 सवाल कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा और 25 मैथ रहेगा और 50 सवाल रीजनिंग का रहेगा। तो ये टोटल मिलाकर के 150 को कराएंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन की बात करें तो ये हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। और कुछ बात करें इसके बारे में तो अग्नाशय भोजन के अम्लीय पीएच को उदासीन करने के लिए और सोडियम बाइकार्बोनेट का स्राव भी करता है, ये सब याद रखिएगा। और अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम होता है, स्राव होता है, उसके बारे में बताते हैं। तो एक लाइपेज हो गया, तो लाइपेज के द्वारा यकृत द्वारा उत्पादित पित्त के साथ भोजन में वसा को भी गठित करता है। और इसमें टोटल जो होता है वो 3-4 तरह के होता है, वो चारों हम बताते हैं। एक लाइपेज याद रखिएगा, और एक इमाइलेज और प्रोटीन, और फिर ट्रिप्सिन याद रखिएगा। तो ये सब जो होता है वो अग्नाशय के द्वारा एंजाइम स्रावित होता है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 2 नंबर में। 2 नंबर में कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा अंडप और परागन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और पूर्ण चक्रण की बात करें पुष्प चक्रण में, तो जो सही है उसके बारे में बताते हैं। तो याद रखिएगा, बाह्य दल होता है, उसके बाद पंखुड़ियाँ होता है, और स्त्री केसर होता है, और पुंकेसर होता है। तो ये सब होता है, ये सब याद रखिएगा। और बाह्य दल सम्मिलित होकर एक चक्र बाह्य चक्र बनाता है। आगे सवाल है, देखते हैं क्या है। दाब और बल में कौन सी सदिश है। तो दाब और बल में जो सदिश है वो हो जाएगा बल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बल हो जाएगा। और दाब जो है वो अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है। और कुछ बात करें तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो प्रयोग होता है वो होता है मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। आगे जो सवाल है वो है मैथ रीजनिंग का। इसमें कह रहा है, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो ये जो सभी तत्व हैं वो हो जाएंगे हैलोजन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, हैलोजन। और कुछ बात करें तो हैलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अत्यधिक होता है, ये याद रखिएगा। और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब जो होता है वो विद्युत तत्व है, हैलोजन तत्व में से आता है ये सब। आगे सवाल देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट एस स्क्वायर, सेकेंड एस स्क्वायर, 2p⁶, 3s स्क्वायर, 3p⁻q एवं सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p⁶ और 3s स्क्वायर, 3p⁵ है। तो बी और सी द्वारा बनने वाले यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। तो ये जो अनुसूत्र होगा वो हो जाएगा Bc3। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, Bc3 होगा। आगे 7 नंबर सवाल में जो है वो मैथ है, इसका आंसर बताते हैं। 7 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप बना लीजिएगा डाउनलोड करके। और 8 नंबर के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 के आंसर। और 9 की बात करें तो 9 के आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 के आंसर। और 10 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के आंसर। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और 11 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 के आंसर। और 12 की बात करें तो 12 में कह रहा है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
तो ये है मिजोरम में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मिजोरम। और मुरलेन नेशनल पार्क की स्थापना 1991 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में। और मिजोरम में थवंगपुई नेशनल पार्क भी स्थित है, ये याद रखिएगा। और नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है, नोकरेक नेशनल पार्क। आगे सवाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो ये जो जुड़ा हुआ है वो रोहतांग दर्रा के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, रोहतांग दर्रा। और नाथुला दर्रा यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा, ये याद रखिएगा। और फिर नाथुला दर्रा सिक्किम और चुंबी घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, नाथुला दर्रा। और बारालाचा दर्रा जो है वो मंडी और लेह को जोड़ता है, बारालाचा दर्रा। आगे सवाल है, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कावेरी। और शिव समुद्रम जल प्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और शिव समुद्रम जल प्रपात पर एक जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1902 में किया गया था। और शिव समुद्रम जल एक द्वीप शहर है जो कि कावेरी नदी के बीच में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में बताते हैं। तो याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही नाम है। जोग है, गरसोप्पा है और महात्मा गांधी, ये तीनों जो है तीनों का एक ही नाम है। जोग बोलिए या फिर गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी। ये हो जाएगा शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। तो ये सब याद रखिएगा। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। दूध सागर हो जाएगा मांडवी नदी पर और गोवा में है। और फिर दूधधारा जो है, दूधधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो कौन सा नदी भारतीय हिमालय से निकलता है? तो ये निकलता है यमुना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, यमुना नदी। और यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल करते हैं। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो ये जो वन का फैलाव है वो है 8% पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 8%। और भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बतलाया गया है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल में 8% वन फैला हुआ है, वन, ये याद रखिएगा। और बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो वन है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये डेटा भी याद रखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन फैला हुआ है। आगे सवाल देखते हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, असम। और मानस वन्य जीव अभयारण्य हिमालय की तलहटी में मानस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। और एक याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। तो ये सब याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो एक हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य याद रखिएगा, ये झारखंड में है। आगे सवाल देखते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है 222 के तहत। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 222। और अनुच्छेद 222 के आधार पर ही किया जाता है इसका बदली। और अनुच्छेद 216 के आधार पर उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, अनुच्छेद 216 के तहत। और अनुच्छेद 217 के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, 217 के अनुसार। और अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में रीट जारी करता है। तो ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, ये याद रखिएगा, जो कि असम में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका स्थापना 1936 में किया गया था। और ये असम में, सॉरी, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है, ये याद रखिएगा। और फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में।
और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये अलग करता है पाकिस्तान से। किससे अलग करता है? पाकिस्तान से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था और ये 1947 में ये सीमा बनाया गया था, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा 1893 में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो ला नीना एक जलधारा है, ये याद रखिएगा। ये होता है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रशांत महासागर। और ला नीना भाषा का शब्द जो है इसका अर्थ होता है छोटी लकड़ी, ये याद रखिएगा। और ला नीना घटनाएं पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में औसत समुद्री सतही तापमान से निम्न तापमान का सूचक है। और ला नीना के कारण उत्तरी यूरोप में कम सर्दी और दक्षिण पश्चिम यूरोप में अधिक सर्दी पड़ता है, ये सब याद रखिएगा। एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीनो। तो ला नीना जो होता है वो गर्म होता है और एल नीनो ठंडा होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से 4 समूह है। तो ये रीजनिंग है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 का आंसर डी। और 23 की बात करें तो 23 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 के आंसर। और 24 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 के आंसर। और 25 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 25 के हो जाएगा। और 26 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 के आंसर। और 27 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 के आंसर। और 28 की बात करें तो 28 के ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका 28 का। और वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 29 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 29 के। और 30 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 के आंसर। और 31 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 के आंसर। बत्तीस नंबर सवाल में है, परिपक्व ग्राफियन पुटिका स्वस्थ मादा मानव के अंडाशय में प्रायः उपस्थित रहती है लगभग कितने दिन तक? तो ये जो उपस्थित रहता है वो रहता है लगभग रजस्राव चक्र के 5 से 8 दिन तक। ऑप्शन ए सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा रजस्राव चक्र के 11 से 17 दिन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और कुछ बात करें तो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो अंडाशय में उपस्थित पुटिकीय अवस्था होता है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। मनुष्य की पीढ़ियों में किसी जीन का वंशागति पैटर्न वंशावली विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया जाता है। लक्षण जो वंशावली विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है तो ये जो है वो हो जाएगा मेंडेलियन लक्षण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मेंडेलियन लक्षण। आगे सवाल जो है वो कह रहा है, शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। तो ये जो प्रयोग होता है वो होता है वाष्पन होता है। उसके बाद फिर इसमें कह रहा है इन क्रियाओं की कम से कमतर तापमान उत्पन्न करने की क्षमताओं के अनुसार सही क्रम के पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा वाष्पन होता है। और फिर रुद्धोष्म प्रसरण होता है। और फिर होता है जूल थॉमसन प्रभाव। उसके बाद होता है रुद्धोष्म विचुंबकन, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। आगे सवाल है, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 हैं, जिनके बीच की दूरी d है, एक समअक्षीय तंत्र बनाते हैं, इस तंत्र की क्षमता होगी। तो इसका जो क्षमता होगा वो हो जाएगा P1 + P2 - dP1 d2 P2। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 35 का सी होगा। और आगे सवाल कह रहा है, शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन का कारण यह है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या है? तो ये हो जाता है दाब घटता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, दाब घटता है। और
ऊंचाई वाले स्थानों पर दाब बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? तो ये जो भौतिक परिवर्तन है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा लौह धातु का पिघलना, और फिर उसके बाद फिर हो जाएगा एक छड़ को मोड़ना, याद रखिए लौह छड़ को मोड़ना, और फिर होता है लौह धातु का एक तार खींचना। ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। 38 नंबर में जो मैथ है इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 38 के, और 39 के ऑप्शन नंबर बी होगा, 39 के भी बी, और 40 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 के आंसर ए, और 41 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 41 के। और 42 की बात करें तो 42 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 के आंसर। 43 में है विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हो जाएगा यूएसए है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका यूएसए। और भारत, अमेरिका, चीन और ब्राज़ील चौथे सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, ये याद रखिएगा। और भारत में कुल बोई गई क्षेत्रफल का लगभग 12% भूमि पर तिलहन का खेती होता है। और राष्ट्रीय तिलहन मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया था। आगे सवाल है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ये जो सड़क है वो है लद्दाख उमलिंग ला दर्रा में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और ये जो सड़क है, सड़क समुद्र तल से लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। आगे सवाल है बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीज का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बालाघाट में जो है वो मैग्नीज का खनन किया जाता है। और कुछ बात करें तो मलंज खंड जो है वो मलंज खंड खान तांबा उत्पादन के लिए विख्यात है, ये याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़े तांबे का भंडार मलंज खंड खान है। और राजस्थान का जारवा खान शीशे और जस्ता के लिए है। आगे सवाल है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो ये जो है वो हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम। और मिजोरम का सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है, मिजोरम का। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगता है, अरुणाचल प्रदेश का सीमा। और नागालैंड का सीमा भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगता है, नागालैंड के सीमा। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। आगे सवाल है भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1985 में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 1985। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध है, निरहरता के बारे में। और 52वें संविधान 52वां याद रखिएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा दल बदल विरोधी कानून का। आगे सवाल है और एक याद रखिएगा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल बदल कानून में परिवर्तन भी किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है वो करता है नागालैंड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए से जे तक कुछ राज्य को स्वायत्तता दिया गया है, तो उसके बारे में कुछ बताते हैं। पहले तो याद रखिएगा अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष उपबंध है, और बाकी उसके आगे बताते हैं। तो अनुच्छेद 371 के बी असम में है, असम राज्य से विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद 371 के सी मणिपुर, अनुच्छेद 371 के डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और अनुच्छेद 371 के ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से है संबंध। और अनुच्छेद 371 के एफ में है सिक्किम से संबंध। और अनुच्छेद 371 के जी से है मिजोरम। और अनुच्छेद 371 के एच में है
अरुणाचल प्रदेश। और अनुच्छेद 371 के आई में गोवा है, आई गो याद रखिएगा। और अनुच्छेद 371 के जे में कर्नाटक है। तो ये सब 8-9 गो जो बताएं सभी याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो ये बुलाए थे दहेज निषेध विधेयक 1961। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दहेज निषेधक, दहेज का जो प्रतिरोध है उसके लिए। और कुछ बात करें तो अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 29 विषय को पंचायती राज को सौंपा गया था, ये याद रखिएगा। और पंचायती राज का गठन जो होता है वो अनुच्छेद पंचायती ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो ये जो होता है वो होता है 10 वर्ष तक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 10 वर्ष। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लेखित हैं, ये सब याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। आगे जो सवाल है वो है रीजनिंग का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 154 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 154 के। 155 की बात करें तो 155 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 156 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 156 के आंसर डी। 157 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 157 का। और 158 की बात करें तो 158 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 159 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 160 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 161 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 161 के आंसर। और 162 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 162 के आंसर। आइए अब 62 के 63 के हो गया। उसके बाद 63 के हो जाएगा। 63 में कह रहा है चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो चिकनगुनिया जो होता है वो फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एडीज मच्छर। और कुछ बात करें तो चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, ये याद रखिएगा। और घरेलू मक्खी से हैजा का संवाहक होता है, घरेलू मक्खी से हैजा होता है, ये याद रखिएगा। और तिलचट्टा भोजन तथा जल जनित रोगों का वाहन करता है। आगे सवाल है, सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम होता है। तो 64 नंबर सवाल में कह रहा है सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम जो होता है वो होता है एंटीबॉडीज। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एंटीबॉडीज। 65 नंबर सवाल में कह रहा है इसमें से कौन सा VVSI प्लॉट ओमिए प्लॉट है? तो ओमिए प्लॉट है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। 66 नंबर में कह रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होता है। तो ये होता है कम होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कम होता है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसके विचरण के लिए कम से कम एक डाइन एकल की आवश्यकता होता है? तो ये जो होता है वो होता है ब्यूना एस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्यूना एस। और कुछ बात करें तो याद रखिएगा पॉलीथीन एथीन का बहुलक होता है, पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलक होता है। आगे सवाल है 68 नंबर। 68 नंबर में जो है वो मैथ रीजनिंग का है, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। 69 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और 70 की बात करें तो 70 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 के आंसर। और 71 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 71 के आंसर। और 72 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 72 का भी आंसर। और 73 के हो जाएगा ऑप्शन 73 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है। तो ये जो जोर दिया गया है वो है अस्पृश्यता की प्रथा को उन्मूलन पर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। और याद रखिएगा दहेज निषेध विधेयक 1961 में लाया गया था। और फिर बैंकिंग सेवा आयोग जो है वो 1978 में लाया गया था। और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में लाया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने और आचरण करने और फिर प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये सब भी याद रखिएगा। आगे सवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये जो किए थे वो किए थे 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और फिर नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभी सर्वसम्मति से संविधान सभा में स्वीकार किया था। आगे सवाल है निम्न में से बेमेल है तो कौन सा बेमेल है, यानी कि कौन सा गलत मिला हुआ है। तो ये जो है वो हो जाएगा प्रथम महिला विश्वविद्यालय MG रानाडे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पूना में DK कार्वे के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। यहाँ पे DK कार्वे होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो ये जो शामिल नहीं थे वो थे सत्यभक्त। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सत्यभक्त। और कुछ बात करें तो अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कानपुर 1925 में हुआ था, कानपुर में 1925 में हुआ था। और फिर मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में सरकार ने 31 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ षड्यंत्र केस में चलाया था, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो इसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो था ये था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, यही इसका मुख्य कार्य था। और इसके बारे में कुछ बात करें तो 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और ये सब मिल करके इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। और इसका प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक का है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 110 होगा। और धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा को होता है, लोकसभा अध्यक्ष को, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था बाल विवाह को निषेध करना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बाल विवाह को निषेध करना। और कुछ बात करें तो प्रतिज्ञा आंदोलन MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा स्थापित किया गया था। और फिर राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जिसकी स्थापना MG रानाडे और फिर रघुनाथ राव ने किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधारक प्रकोष्ठ थे, ये भी याद रखिएगा। और इसका पहला सत्र जो था वो दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। आगे सवाल है महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी। तो ये जो ग्रहण किए थे वो था अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अनटू दिस लास्ट, याद रखिएगा। और गांधी जी सर्वोदय के द्वारा सबके कल्याण करने पर बल दिया था, ये याद रखिएगा। और इस अंत वाले को ही अनटू दिस लास्ट एक पुस्तक के रूप में 1862 में प्रकाशित किया गया था। आगे सवाल है निम्न में से कौन बेमेल है।
तो 81 नंबर में कौन सा मिलान गलत है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, यही है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी लंदन में किए थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था लंदन में, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था 1938 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 1938। और सुभाष चंद्र बोस 52वां कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे हरिपुरा अधिवेशन में। और 1920 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए थे। आगे सवाल है, देखते हैं। आगे सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है, इसका आंसर बता देते हैं। 83 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे शुक्रवार। और 84 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 84 के आंसर। 85 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 85 के आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 86 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86 के ए आंसर हो जाएगा इसका। और 87 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 88 की बात करें तो 88 के ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। और 89 89 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 90 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 91 के 91 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 92 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर में है, 93 नंबर में कह रहा है कि एपीकल्चर निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश में उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है मोम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोम। अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में किसका निष्कासन शामिल है? तो ये जो है वो हो जाएगा अस्थिर कण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अस्थिर कण। जब लोहे के तार के एक टुकड़े को एक 2 बोल्ट संचायक यंत्र के टर्मिनलों के गिर्द रखा जाता है तो वह लाल गर्म चमकने लगता है। तार के उत्तरी टुकड़े को जब एक 2 बोल्ट शुष्क बैटरी के टर्मिनलों के गिर्द जोड़ दिया जाता है तो वह गर्म नहीं होता। क्योंकि तो ये जो गर्म नहीं होता है वो हो जाएगा क्योंकि शुष्क बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है? तो संश्लेषित रबड़ का जो है वो हो जाएगा पॉलीक्लोरोप्रीन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पॉलीक्लोरोप्रीन। आगे जो सवाल है वो रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 97 के। और 98 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98 के आंसर। और 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। और 100 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 के आंसर। और 101 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर 101 के। आगे कह रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही है? तो कौन नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका 2,4, ये याद रखिएगा। और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और विजया लक्ष्मी पंडित UNO महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला हैं, ये याद रखिएगा। और कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। आगे सवाल देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान में की गई थी? किस वर्ष दौरान हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय का घोषणा किया था, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किए हैं
बिहार में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका बिहार। और कुछ बात करें तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वर्ष 2024 में किस राज्य के बधावन बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो बधावन बंदरगाह जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। हाल ही में सिंदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये जो हुआ है ये हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। और भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो ये थे के.एस. कृष्णन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका के.एस. कृष्णन। और भारतीय भौतिक विज्ञान के के.एस. कृष्णन को 1958 में प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत यूएई संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 21 जून। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को, ये सब याद रखिएगा। और 7 मार्च को भारत में मनाया जाता है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है भारत में। हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दी? तो ये दिया है बुल्गारिया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका बुल्गारिया, याद रखिएगा। और बुल्गारिया अब यूरो क्षेत्र का 21वां सदस्य बन गया है। आगे सवाल है मैथ रीजनिंग का, इसका आंसर 112 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 113 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 113 के। और 114 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर 114 के। 115 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर 115 के। और 116 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 116 के। और 117 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 117 के। 118 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका 118 के। 119 के हो जाएगा बी आंसर। और 120 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 121 की बात करें तो आइए 121 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 122 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं। ये जो है वो लेडी बर्ड, तो लेडी बर्ड हो जाएगा एफिड्स। लेडी बर्ड एफिड्स हो जाएगा, सॉरी एफिड्स नहीं ग्लोसम होगा, लेडी बर्ड ग्लोसम होगा। लेडी बर्ड जो होगा जो एफिड्स होगा, गलती होगी सॉरी, एक लेडी बर्ड एफिड्स होगा। उसके बाद फिर माइकोराइजा, तो माइकोराइजा हो जाएगा ग्लोसम माइकोराइजा। उसके बाद फिर होगा और फिर जैविक नियंत्रण जो होगा वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा जैविक नियंत्रण। और बायोगैस हो जाएगा मेथोनोइक बैक्टीरियम। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। आटे की लोई का उठाव किसके कारण होता है? तो ये जो होता है लोई का उठाव, ये होता है CO2 का उत्पादन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका CO2 का उत्पादन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो ये जो नहीं होता है वो होता है गैलियम का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका गैलियम। और गैलियम एक धातु है जो अत्यंत ही कम ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है।
डीएनए और आरएनए में चार चार क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा क्षार नहीं उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा थायमीन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, थायमीन। और डीएनए में चार क्षार जो होता है वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन होता है डीएनए में। और फिर आरएनए में जो चार क्षार होता है वो याद रखिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और फिर साइटोसिन हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, आगे जो सवाल है इसका आंसर बताते हैं। 126 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 127 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 128 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 128 के। और 129 की बात करें तो 129 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 129 का। 130 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 131 में जो सवाल है कह रहा है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? तो ये जो बने हैं वो हो जाएंगे इदासीसा नोंगरांग। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इदासीसा नोंगरांग बने हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्रोसैट प्रोब किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नासा और जाक्सा। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये हो जाएगा द्रविड़। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, द्रविड़। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसका जो दर था वो था 7.6%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 7.6%। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक में चला था। और विश्व में प्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था यूएसएसआर में 1928 में प्रारंभ किया गया था। नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा नेवल राष्ट्रीय उत्पाद है? तो ये हो जाएगा NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो एम चिन्नास्वामी जो है वो है, ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बेंगलुरु। और 1969 में इसका स्थापना किया गया था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का, 1969 में। आगे सवाल है घाना देश की मुद्रा क्या है? तो घाना की मुद्रा हो जाएगा सेडी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सेडी। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा? तो ये जो लिखे हैं पुस्तक वो लिखे हैं अरुंधति राय। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अरुंधति राय। निम्नलिखित में से कौन सा योजना सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है? तो ये हो जाएगा CWG। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, CWG। आगे सवाल रीजनिंग का है। 141 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 142 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 142 के आंसर। और 143 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और 144 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 144 के आंसर। और 145 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 146 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 147 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। 148 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 149 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, 150 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 150 का। तो ये था बिहार SSC CGL 4 के लिए, BSSC CGL 4 के लिए था
ASO के लिए प्रैक्टिस सेट और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।